Good evening, students. Am I audible to everybody? Can you hear me? Yes? Okay, all clear? Fantastic. All right. So आज हम काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं, राइट? यस और नो? बहुत टाइम हो गया. यस? ओके. ऑल राइट. तो जितना आपको याद है हमने लास्ट सेशन में क्या किया था? इफ यू कैन जस्ट एनलाइटन. हमने अपने लास्ट सेशन में क्या क्या किया था? हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, करेक्ट. हमने लास्ट सेशन में जो देखा था वो टाइप्स ऑफ मिक्सचर था. फिर क्या हमने ये देखा था? सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. यस. हाउ वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स. उसके बाद हमने उसके लिए एक एक्टिविटी भी देखी थी. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड देखा था. ओके. उसके एप्लीकेशंस भी देखे थे. यस. देखे थे नहीं देखे थे? हमने कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स भी देखे थे. कौन कौन से कोलॉइड्स होते हैं? डिस्पर्स फेज. डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, इन दोनों को मिला के कोलॉइड्स किस तरह से बनते हैं, देखे थे कि नहीं देखे थे? यस. अग्रीइंग विथ मी एवरीबडी? यस, नो, नो, यस. नो. व्हाई नो? अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो हमने ये वाला पार्ट देखा था, इफ यू रिमेम्बर, राइट? कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स एंड ऑल, ये देखा था कि नहीं देखा था? Separation is not done. हाँ, okay. Separation is not done. We are coming to it. Separating the mixtures. Okay. So हमने यहाँ पे अभी देखा है separating the components of mixtures. We have learned that most of the natural substances are not chemically pure. जितने हमने natural substance देखे हैं वो मिलावट के साथ ही आए हैं. सारे के सारे chemically pure नहीं होते हैं. Different methods of separation are used to get individual components from the mixture. Do you agree with me? Yes. Separation makes it possible to study the individual components of a mixture. हमने homogeneous देखा था, heterogeneous mixtures देखे थे. homogeneous और heterogeneous सभी को क्लियर है अभी भी? यस. जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं उन्होंने प्लीज अपना अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लीजिए. ओके. ओके. सो होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हमने देख लिए थे. ठीक है, तो अभी इसके बाद हेट्रोजेनस मिक्सचर्स जो होते हैं, they can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, हाथ से निकाल के, sieving, छान के, filtration, which we use in our day to day life. Sometimes special techniques have to be used for separation of the components of a mixture. Okay, so now how can we obtain color component dye from blue or black ink? Blue और black ink को use करके हम एक कलर कंपोनेंट डाई को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हाफ बीकर पानी भर देना है. उसके अंदर हमें वॉच ग्लास डालना है ऑन द माउथ ऑफ अ बीकर. वॉच ग्लास आई होप अभी सभी को पता ही होगा, वो ऐसा गोल होता है, कॉन्वेक्स टाइप वाला होता है, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ डुबोते रहते हैं, राइट? एक डाइसेक्शन बॉक्स में आता है ना छोटा सा वॉच ग्लास. यस. ओके. तो वो हमें उसके अंदर डाल देना है. अभी हमें क्या करना है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर. उस वॉच ग्लास के अंदर इंक डाल के बीकर को हीट करना है. वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, इंक को डायरेक्ट हीट नहीं करनी है, इसलिए हमने सिर्फ वॉच ग्लास में डाल दिया है. यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास. सो जो भी इवेपोरेशन होगा इंक का, वो वॉच ग्लास से होगा, राइट? उसके बाद एक सेकेंड. ओके. भाई इसमें पेंसिल नाम की कोई चीज है क्या, नहीं है?
इसमें भी ट्रायल चाहिए इनको। खैर छोड़ो इसको। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे स्टार्ट हीटिंग द बीकर, बीकर को धीरे धीरे करके हीट करना है। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, यू विल सी द इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस इन द वॉच ग्लास। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस इमेज में। कैन एवरीबडी सी दिस इमेज? एवरीवन? यस, नो, नो, यस? मुझे जवाब चाहिए। यस, ओके। अब यहाँ पे ये जो है वॉच ग्लास से हीट इवेपोरेट हो रही है। Continuing heat as an evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change in the watch glass. watch glass में ज्यादा changes ना होने के बदले हीट जो है वो स्टॉप हो जाती है। अभी हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या वॉच ग्लास के अंदर बचा है और क्या क्या बीकर के अंदर बचा है। ठीक है, तो ये इस मेथड को जिसमें से आपकी इंक के वेपर्स इवेपोरेट हो रहे हैं उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। अब इसका इन्फरेंस देख लेते हैं कि इन्फरेंस क्या है। नाउ आंसर, व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास? आप लोगों को क्या लगता है कि वॉच ग्लास में से क्या इवेपोरेट हुआ? चैट बॉक्स में आंसर्स डालिए। सॉल्वेंट का नाम, सॉल्वेंट का नाम। इंक इवेपोरेट हुआ, सॉल्वेंट इंक इवेपोरेट हुई, ओके। इज देयर अ रेसिड्यू इन द वॉच ग्लास लेफ्ट? इतना इवेपोरेशन के बाद वॉच ग्लास में रेसिड्यू बचा है? यस, ओके, आप बोल रहे हो यस। What is your interpretation? Is ink a single substance or a pure substance or it is a mixture? आपका interpretation क्या है ink के बारे में? It is a mixture? Okay. आते हैं आगे। We find that ink is a mixture of a dye in the water. एक डाई है इंक का, ओके, उसको पानी के साथ मिलाने के बाद वो इंक बन गई है लिक्विड फॉर्म में। दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट, जैसे आप लोगों ने भी बताया, फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। तो हमने सिर्फ सॉल्वेंट को सेपरेट किया है, ना कि हमने नॉन वोलेटाइल मटेरियल को, सोल्यूट को सेपरेट किया है। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? अगर आपका जो क्रीम है, घर पे आप लोगों ने सबने देखा होगा ना, दही बनाते, ये क्या बोलते हैं, घी बनाते वक्त, आइसक्रीम बनाते वक्त क्रीम को सेपरेट किया जाता है। यस, चर्निंग, ओके। सो बेसिकली nowadays we get full cream toned or double toned varieties of milk packed in a poly bags or tetra pack in the market. These varieties of milk contain different amounts of fat. ये जो डबल टोन है, फुल क्रीम है, टोन मिल्क है, इनमें अलग अलग मात्राओं की फैट्स आती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच फैट यू नीड, हाउ मच थिक मिल्क यू नीड, वो उतने फैट्स उसके अंदर डालते हैं। अभी वो नेचुरली डालते हैं या आर्टिफिशियली डालते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, जब भी हम उस पर बात करेंगे वो टाइम पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी की तरफ। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर फुल क्रीम मिल्क लेना है। उसको हमको क्या करना है? फुल क्रीम मिल्क के साथ हमको इसको सेंट्रीफ्यूज करना है इन सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। हमको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन आप सभी को पता है, ऐसे गोल गोल घूमने वाली रहती है, राइट? यस, एवरीबडी नोज व्हाट इज सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन? यस और नो? यस। तो उसमें डालना है और 2 मिनट के लिए उसको गोल घुमाना है। इफ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, अगर ये मशीन नहीं है, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग मिल्क चर्नर। जैसे अभी इसने बोला, परम ने बोला, ओके, चर्निंग मशीन को हम यूज करते हैं, मिल्क चर्नर, जिसे हम चाशनी ये बोलते हैं ना, दोनों हाथों से करते हैं, यूज्ड इन द किचन। If you have milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream from the milk and how they make cheese, paneer from the milk. Okay? Now, what are the answers? ये questions है कुछ, इसके आपको जवाब देने हैं। What do you observe on churning the milk? जब churning process होता है तो आप क्या observe कर पाते हो? Yes, children?
जब चर्निंग प्रोसेस होती है तो आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हो? वेरी गुड। वाटर या फिर द लाइटेस्ट सब्सटेंस विल फ्लोट एंड द हेवीएस्ट सब्सटेंस विल सेटल डाउन। ठीक है। एक्सप्लेन हाउ सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस। क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट किया जाता है? एग्जैक्टली exactly, जो पानी ऊपर आता है उसको अलग से कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं, और वो जो क्रीम है उसको ऊपर से निकाल लेते हैं। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। For such particle, the filtration techniques cannot be used for separation. Such mixtures are separated only by centrifugation. ऐसे मिक्सचर को हम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन से ही सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर द पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू बॉटम, द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। डेंसर पार्टिकल जो होते हैं, हैवी पार्टिकल, वो बॉटम चले जाते हैं, लाइटर पार्टिकल जो होते हैं वो ऊपर आने लगते हैं। अभी ये हमने मेथड क्यों पढ़ा? इसका एप्लीकेशन क्या है हमारे लिए? एप्लीकेशन है जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज होती है जिसमें ब्लड और यूरिन के सैंपल लिए जाते हैं, वहां पे इस मेथड का एप्लीकेशन होता है, जिसमें हेवी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, लाइट पार्टिकल्स ऊपर आते हैं, तो उनको पता चल जाता है कौन सी बीमारी कभी किसको कितनी देर के लिए है। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर एंड क्रीम। घर में खाना पकाने के लिए भी ऐसे मेथड यूज होते हैं। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज वाटर आउट ऑफ द वेट क्लोथ्स। आप सभी लोगों ने वॉशिंग मशीन का फंडा देखा है, एवरीबडी। वो जो स्पिन होते हैं कपड़े, पता है, पूरे धुलने के बाद जिसमें से पानी निकलता है और ड्राई हो जाते हैं, फिर आप ड्रायर में डालते हो, अलग से ड्राई करते हो, पूरी तरह से पानी को निकालते हो, राइट? द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर। नाउ हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिक्सिबल लिक्विड? दो इमिक्सिबल लिक्विड के मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे कर पाते हैं? लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनेल। एक केरोसिन लिया है और पानी का मिक्सचर है, उसको क्या हम सेपरेटिंग फनेल से सेपरेट कर पाएंगे? लेट अस ट्राई दैट। Pour the mixture of kerosene oil and water in separating funnel. Let it stand undisturbed for some time so that separate layers of oil and water are formed. ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके कुछ देर के लिए खड़ा रखना है और इस तरह से रुकना है कि दोनों का सेपरेट लेयर बनना शुरू हो जाए। Open the stopcock of separating funnel and pour out the lower layer of water carefully. ये जो स्टॉप कॉक है ऊपर का, वो धीरे धीरे ओपन करना है, तो उससे क्या होगा? प्रेशर रिलीज होगा और नीचे का जो पानी है धीरे धीरे उतरने लगेगा। ठीक है। नाउ क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ सेपरेटिंग फनल एज ऑयल रीचेस द स्टॉप कॉक। जैसे ये केरोसिन ऑयल, ओके, जैसे ये केरोसिन ऑयल जो है ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे, तब आपको रुक जाना है और स्टॉप कॉक को फिर से इधर फिक्स कर देना है। इतना सभी को क्लियर है? यस, सो फार इट इज क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर आते हैं। इसके एप्लीकेशन क्या है टू सेपरेट? कुछ मिस हुआ है नीचे? दिस इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ इमिक्सिबल लिक्विड्स। जो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते उसको इस तरह से सेपरेट किया जाता है। इसके एप्लीकेशन क्या है? इसके एप्लीकेशन क्या ये है? टू सेपरेट मिक्सचर of oil and water in extraction of iron from its ore. The lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. ठीक है। The principle is that immiscible liquids separate out in layers depending on their densities. उनकी डेंसिटी हायर होगी तो नीचे सेटल होंगी, उनकी डेंसिटी लोअर होंगी तो ऊपर फ्लोट होंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्या मैं फास्ट जा रही हूँ?
Yes, children. No, all clear. Good, easy to understand. हम्म, चलो ठीक है, आते हैं आगे. नाउ यहाँ पे हाउ डू वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर. नमक और आपका जो कपूर है, इसके मिक्सर मिक्सर को हम इसके मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. हमने ये चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट. ये सभी को अग्रीड है, चैप्टर 1 में पढ़ा था. सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में वो चेंज हो जाता है, करेक्ट. रिमेम्बर एवरीवन. ठीक है. सो to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from non-sublimable impurity, the sublimation process is used. Some examples of solids which sublime are ammonium chloride, naphthalene and anthracene. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये डायरेक्टली क्या होती है, सॉलिड से सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है. इतना सभी को समझ में आ गया. यस चिल्ड्रन. किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? यस यस, नो नो नो. ओके, ठीक है. ये देखिए यहाँ पे दिया है उसका प्रोसीजर. आपका यहाँ पे चाइना डिश के अंदर कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सचर डाला है. ठीक है, यहाँ पे मिक्सचर कैम्फर और सॉल्ट का डाला हुआ है. ये चाइना डिश है, पोर्सिलेन डिश भी बोल सकते हैं इसको. इसके ऊपर इन्वर्टेड वे में फनल को उल्टा बनाया है. ठीक है, नीचे से इसको हीट दी गई है. ये जो कैम्फर के वेपर्स आए हैं वो यहाँ यहाँ साइड साइड में चिपकने लगे हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो है इस तरफ सॉलिडिफाइड कैम्फर है. इस तरफ जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है ये सॉलिडिफाइड कैम्फर सेटल हो गया है. इस कैम्फर के ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया ताकि कैम्फर उड़ के बाहर ना जा सके. यहाँ तक सभी को क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन. इसको जब आपका सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन. अब यहाँ पे आती हूं मैं बैक. एवरीबडी अंडरस्टूड सो फार? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? नो, गुड. आगे बढ़ते हैं. इन इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर. अगर आप ब्लैक इंक देख रहे हो, ठीक है, तो उसकी डाई में सिंगल कलर है, आपको क्या लगता है, यस और नो? जो ब्लैक कलर की इंक होती है उसकी डाई में सिंगल कलर होता है या नहीं होता है? नो, यू आर सेइंग नो. ठीक है. टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर हम सभी को पता है. ठीक है, उसमें हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल को यूज करके. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज. ओके, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक जो है, सॉरी, हमने यहाँ पे एक जो है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सॉरी फॉर दैट. अभी क्लियर भी होगा या नहीं? एक सेकेंड. हाँ, ठीक है. अभी क्या करना है यहाँ पे, इधर इधर आप देख लीजिए, यहीं पे है इसका. हमने फिल्टर पेपर ले लिया है यहाँ पे. इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप पे हमने नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन बना दी है पेंसिल से. आप लेफ्ट हैंड साइड ए वाले इमेज में देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की लाइन बना दी है. अभी इसमें हमने बीच में एकदम सेंटर में एक इंक का ड्रॉप डाला है. ठीक है, या फिर आप स्केच पेन का ड्रॉप उस पर लगा सकते हो या फाउंटेन पेन भी यूज कर सकते हो डॉट बनाने के लिए. ठीक है, पर ये जो है सेंटर ऑफ द लाइन में होना चाहिए. इसको ड्राई होने दो, 2 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए ड्राई होने दो. अभी आपने यही स्ट्रिप को, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को क्या करना है, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ ग्लास जार. ये आपका ग्लास जार है, बी में है वो. ठीक है, इसमें आपको
इस फिल्टर पेपर को उठा के ग्लास जार के अंदर छोड़ देना है। ठीक है, और इस तरह से छोड़ देना है कि आप पूरी तरह से उसको डुबा दो, लेकिन आप उसको एकदम रिलीज ना कर दो, पूरी तरह से अंदर डूब ना जाए, सिर्फ ये लाइन यहाँ पे डूब जानी चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है लाइन, वो यहाँ पे डूब जानी चाहिए। यार ये तो बड़ी दिक्कत है, सॉरी फॉर दैट। ये जो यहाँ पे लाइन दिख रही है ना, ये यहाँ पे डूब जानी चाहिए, ये वाली लाइन। तो इसके बाद अभी क्या करना है आपको? वॉच केयरफुली एज अ वाटर राइजेस अप द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। धीरे धीरे आप नोटिस कर पाओगे कि जैसे पानी इस लाइन को टच होते जाता है, ठीक है, जैसे पानी इस लाइन को टच होते जाता है, वैसे वैसे उस इंक की आगे बढ़ता है, इंक जो है वो आगे ऊपर ऊपर बढ़ने लगती है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। बच्चों आपको याद रखना है, क्रोमेटोग्राफी और सेंट्रीफ्यूगेशन में डिफरेंस है। सेंट्रीफ्यूगेशन में दो लेयर अलग अलग बनते हैं, उसको रोटेट किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी को पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है या सॉल्वेंट के अंदर छोड़ दिया जाता है, ताकि उसकी लेवल कितनी बढ़ सकती है या उसकी डेंसिटी कितनी है वो पता चल सके। यहाँ तक सभी को पता चल गया? इजी यहाँ तक समझने के लिए स्टूडेंट्स? यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्वेश्चंस है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेस ऑन इट? हमने क्या देखा फिल्टर पेपर में? जैसे पानी की लेवल राइज होने लगी, हमने क्या देखा फिल्टर पेपर में बच्चों? यस, यस, लाइंस ऑफ वेरियस कलर। अगर हमने एक इंक यूज की है तो एक कलर की लाइन फॉर्म होगी, मल्टीपल कलर यूज की है तो मल्टीपल कलर की लाइन फॉर्म होगी। What do you obtain different do you obtain different colors on the filter paper strip? इंक की है तो इंक की लाइन बनी, ठीक है, तो हमने इंक की लाइन देख ली थी। What according to you can be reason for the rise of the colored spot? ये जो colored spot है वो आगे चल के बढ़ा कैसे? आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है उसका? इसका मुझे आंसर चाहिए, पॉइंटर्स में दे दो, पूरा का पूरा आंसर नहीं चाहिए मुझे, बोलो। आपके हिसाब से इसका क्या रीजन हो सकता है कि कलर्ड स्पॉट आगे बढ़ जाए? यस, absolutely, capillary action which carries through the paper. What is capillary? बाकी सबको कैपिलरी पता नहीं है, मुझे भी कैपिलरी पता नहीं है। कैपिलरी क्या होता है? यस, कैपिलरी क्या होता है? वाटर फ्रॉम वन एंड ऑफ पेपर मूव्स थ्रू इट, करेक्ट। बेसिकली कैपिलरी वो होती है, कैपिलरी की जब हम बात करते हैं तो एकदम माइन्यूट सी ट्यूब होती है, एकदम माइन्यूट सा लाइन होता है जिसे हम कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब करके भी आती है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा रिएक्शन होता है। नाउ द इंक दैट वी हैव यूज्ड, okay, has water as a solvent and dye is soluble in it. As the water rises on the filter paper, it takes along with it dye particles. Usually, a dye is a mixture of two or more colors. The colored component that is more soluble in water rises faster, and in this way, the color gets separated. हमारी डाई में एक से अधिक कलर है, बराबर, एक ब्लू है, ब्लैक है, आप पिंक पकड़ लो, तो जो पानी के अंदर ज्यादा घुल मिल जाएगा, पानी उसको अपने साथ लेके ऊपर चलेगा और वो ज्यादा जल्दी राइज होने लगेगा। यहां तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? This process of separation of components of a mixture is known as chromatography. Okay, जिसे ग्रीक वर्ड में क्या बोला गया है? क्रोमा। This technique was first used for separation of colors. Okay, so the name was given as chromatography
which is due to the technique used for the separation. ठीक है. Now with the advancement in the technology, new techniques have come for the chromatography. ठीक है. We have been developed. You will study the same about it in higher standards के अलग अलग टाइप के कौन से क्रोमेटोग्राफी होते हैं. अब इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को तो पढ़ लिया, इसके एप्लीकेशन जानने भी जरूरी है. ठीक है. तो क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन क्या है? कलर इन अ डाई will be separated. Pigments from natural colors will be observed. Drugs from blood can be separated. ब्लड की टेस्ट होती है, पता है, जिसमें ड्रग्स पाए जाते हैं, ये ड्रग मिला, वो ड्रग मिला. कैसे मिलता है? बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक. ओके. Now we will come to next point. Before we go to next topic, I just want to see you all whether you have understood इतना जितना मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया. यहां तक किसी को भी कोई भी शंका है, डाउट है, कुछ भी पूछना है आप लोगों को? Completely understood, easy to understand, all good. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स? दो मिक्सेबल लिक्विड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर. ठीक है. अब ये दोनों एसीटोन और वाटर एक दूसरे के अंदर मिक्स होने वाले हैं. इसके पहले हमने जो देखा था वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होने वाले थे, पर अभी एसीटोन और वाटर जो है एक दूसरे के अंदर मिक्स होने वाले लिक्विड है. टेक द मिक्सचर इन डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विद अ थर्मामीटर, arrange the apparatus as shown in the figure, heat the mixture slowly keeping a close watch on the thermometer. The acetone will slowly vaporize. ठीक है. एसीटोन आप सभी को पता है, नेल पॉलिश रिमूवर. आप स्पिरिट भी ले लो, वो भी, उसमें भी एसीटोन होता है. एसीटोन क्या होता है? वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके धीरे धीरे वेपोराइज होने लगता है. It will condense in the condenser and then can be collected in the condenser outlet. ये जो आउटलेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसे कलेक्ट किया जा सकता है. यहाँ पे क्या होगा? वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. वाटर यहाँ पे बचेगा. ये जो एसीटोन है यहाँ पे थर्मामीटर लगाया है. यहाँ पे एसीटोन यहाँ पे ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद ये एक तरफ कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा. ये हमारा क्लैंप है टू एडजस्ट, वो ट्यूब को एडजस्ट करने के लिए ये पानी का आउटलेट है. ठीक है. और यहाँ पे ये कोल्ड वाटर है और यहाँ पे हमारा एसीटोन है. यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? दिस काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन. यहाँ तक सभी को क्लियर है? डिस्टिलेशन चिल्ड्रन, किसी को कोई डाउट है? क्या मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ? यस. मेरी क्लास में कुल मिला के, मुझे भी मिला के 7 लोग हैं, उसमें से 7 में से 2 जन जवाब दे रहे हैं. यस. इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड? ऋषभ, सफयूर, शरणजीत, सोनम, श्वेता, परम, आर्यन श्रीवास्तव, ऑल गुड? ऑल गुड. यस. परफेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और उसके आंसर है. ठीक है. ये क्वेश्चन बता रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर? जब भी हमने पानी और एसीटोन का मिक्सचर हीट किया था, हमने क्या ऑब्जर्व किया था? व्हाट वाज द टेम्परेचर इन थर्मामीटर रीडिंग बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम? कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हुआ था कि नहीं हुआ था? एंड व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन? व्हाई टू सेपरेट कंपोनेंट्स वी कैन सी इन दैट. इस सभी चीजों के जवाब यहाँ पे है. दिस मेथड, जिसमें
आपका दो मिक्स सब्सटेंसेस सेपरेट किए जाते हैं, इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। इसे यूज किया जाता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन। बॉयल होने के बाद वो अपने आप को डिकम्पोज मतलब खत्म नहीं करते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर सफिशियंट डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स फॉर विच difference in the boiling point is less than 25 kelvins. Fractional distillation process is used, for example, for the separation of different gases from air. Different fractions from petroleum products, etc. The apparatus is similar to that of the simple distillation, except that fractionating column is fitted between the distillation flask and condenser. ठीक है, कौन सा फ्रैक्शनिंग फ्लास्क? इस फ्रैक्शनिंग फ्लास्क की बात की जा रही है, जो गोल किया है ना, वो सेट किया जाता है ताकि आपको ये दो अलग अलग चीजें सेपरेटली इजीली मिल सके। A simple fractionating column is tube packed with a glass beads. The beads provide surface for vapors to cool and condense repeatedly as shown in figure 2.0. इसके अंदर आपको बीड्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे मणि 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 जैसे। ओके, तो ये जो बीड्स होते हैं ये आपके दूसरे वाले लिक्विड को सेपरेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये वाला तो हो गया सिंपल डिस्टिलेशन। अगर आप हम नॉर्मल डिस्टिलेशन के अलावा दूसरे डिस्टिलेशन की बात करें जिसका नाम है फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन, तो यहाँ पे बीड्स है, देख रहे हो आप, दीज आर ऑल बीड्स। यहाँ पे भी बीड डाले जाते हैं ताकि जो भी यहाँ से ऊपर राइज हो वो बीड के साथ मिक्स होके यहाँ से कलेक्ट किया जाए। ठीक है, क्योंकि जो गैस डिस्टिलेशन में से राइज होगी वो यहाँ पे बहुत हीट होगी, बहुत गर्म होगी, तो बीड्स क्या करेंगे, उसकी थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो चाहिए वो वाटर है और वो जो कोल्ड वाटर है इसको कंडेंसर के अंदर एक्यूमुलेट कर देंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन बन गया ना यहाँ पे, ये डिनोमिनेटर बन गया, ये न्यूमरेटर बन गया। यस, ये डिनोमिनेटर बन गया और ये न्यूमरेटर बन गया, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुआ। यहां तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? यस, यहां तक सभी को क्लियर है? कुछ मिस कर रही हूं मैं? ऑल गुड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर? हमारे एयर में से अलग अलग जो हमें गैसेस मिलती है वो कैसे मिलती है? आप सभी को पता है एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर। इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सीधी बात है, जब एयर में पता है कंडेंसेशन होता है तो बर्फ के गोले गिरते हैं, कहीं कहीं बारिश होती है लिक्विड फॉर्म में, कहीं कहीं स्नोफॉल होता है, राइट, कहीं कहीं हेल स्टॉर्म भी होता है कि नहीं होता है? यस, ये जो हेल स्टॉर्म, बारिश होना लिक्विड फॉर्म में, ये सारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कमाल है। कैसे होता है? इस तरह से, एयर है compressed and cool by increasing pressure and decreasing temperature। एक तो टेम्परेचर होता है और एक तो प्रेशर होता है, दो अलग अलग फैक्टर एयर में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी हमारे पास लिक्विड एयर बन गया है उसका। अलाउ इट टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम था बीड्स वाला, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर को स्लोली स्लोली अलाउ कर देना है। नाउ अलाउ इट टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्रेस, उसके बाद हमने यहाँ पे वार्म किया। गैसेस गेट सेपरेटेड एट अ डिफरेंट हाइट्स। इस तरह से टेम्परेचर के सेपरेशन में बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री में ऑक्सीजन -183 डिग्री पे सेपरेट हो जाएगा, आर्गन 186 पे सेपरेट हो जाएगा, -186, नाइट्रोजन -196 पे सेपरेट हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ एयर बाय वॉल्यूम कितना होगा? ऑक्सीजन 20% होगा,
आर्गन 0.9% होगा, और नाइट्रोजन जो होगा 78.1% होगा। समझा यहाँ पे? सो फ्लो डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम द एयर यूजिंग फ्रैक्शनल distillation method. If we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ऑक्सीजन निकाल लिया और ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी गैसेस जुड़ी हुई होती है। Air is compressed by increasing the pressure and then it is cooled by decreasing the temperature to get liquid air. The liquid air is allowed to warm up slowly in the fractional distillation column, where gases get separated at different heights depending upon their boiling points. Now we have to answer the following questions. यहाँ पे ये प्रोसीजर दिखाई दे रहा है ऐसा गोल गोल वाला मस्त से बड़ा वाला? यस एवरीबडी, सबको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? यस, आई एम वॉचिंग एवरीवन है यहाँ पे। चलो आइए यहाँ पे। Answer the following question. Arrange the gases present in air in the increasing order of their boiling point. Suppose हमने कुछ gases लिए air से और उसको boiling point की order से हमने उसको arrange किया, ठीक है? Which gas forms the liquid first as the air is cooled? उसको देखने के लिए हम ये experiment पे ध्यान देंगे। Separation of components of air. सबसे पहले यहाँ पे आपको extreme left hand side पे दिखाई दे रहा है, ये है हमारा फिल्टर। हम यहां से हम फिल्टर से हमने एयर को इनलेट दे दिया। एयर को जब हमने इनलेट दे दिया यहाँ पे, ओके ठीक है, एयर इनलेट दे दिया तो एयर यहाँ पे आ गया। एयर इज अंडर अ प्रेशर, यहाँ दोनों तरफ से ये दो पिस्टन ने एयर को प्रेशराइज कर दिया। इतना प्रेशराइज कर दिया कि एयर हॉट हो गया। ओके जब एयर पे प्रेशर बनती है तो एयर हॉट होने लगती है। हॉट एयर जो है इस टैंक में आया। इस टैंक के अंदर आने के बाद यहाँ पे दो चीजें हो रही है। एक तो हॉट एयर का कॉलम यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा यहाँ से फ्रीजिंग एयर का करंट आ रहा है। ओके और यहाँ पे जो वाटर का आउटलेट बनाया है। अब आप क्या सोचते हो, ये हॉट एयर आया, यहाँ से फ्रीजिंग एयर आया, दोनों मिक्स होंगे तो वाटर बनाएंगे? यस चिल्ड्रन, डू यू अग्री विथ मी? पानी बनाएंगे। ओके ऑक्सीजन, वेल विल कम टू दैट। यहाँ पे वाटर का आउटलेट दिया है, हॉट एयर यहाँ से एंटर कर रहा है, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है वो यहाँ से एंटर ऑलरेडी कर चुका है नीचे, ठीक है। अब ये वाला जो पाइप है वाटर आउटलेट का पाइप, इसमें से ये पानी जो है बाहर जा रहा है, ठीक है। अब ये जो पानी बाहर जा रहा है यहाँ से कोल्ड कंप्रेस एयर है वो यहाँ से जाने लग रहा है, ठीक है। ये सेपरेटर है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ड्राई आइस करके निकल रहा है, पर इस सेपरेटर में से इधर से एक्सपेंशन जेट से लिक्विड एयर निकल रहा है, ठीक है। इधर जब ये होता है तो यहाँ पे प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन का आउटलेट अलग बनता है, आर्गन का आउटलेट अलग बनता है। इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। और लास्ट में जो निकलता है सबसे ज्यादा वो है लिक्विड ऑक्सीजन। इतना सभी को समझ में आया? डिपेंडिंग ऑन प्रेशर, ये सारा प्रेशर और टेम्परेचर का खेल है। जितना ज्यादा प्रेशर जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा सेपरेशन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। क्या ये जो मैंने बोला समझ में आया सबके? इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यस ओके आगे बढ़े। Okay, this separation of component, this is a separation of components of air. Now, how can we obtain pure copper sulfate from impure sample? अब और एक एक्टिविटी है यहाँ पे जहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट CuSO4 इम्प्योर सैंपल से कैसे एक्सट्रैक्ट करना सीखा है। लेट मी सी कितना बाकी है। बहुत सारा बाकी है, राइट?
चलो ठीक है। हम क्या करेंगे अभी? हम लोग ये वाला कॉपर वाला करके स्टॉप कर देते हैं। आप लोगों को चलेगा कॉपर वाला करके स्टॉप करेंगे? ओके, यू हैव अ डाउट। एक मिनट, रुको आ रही हूँ। वेयर इज माई चैट बॉक्स? जी, डालिया पूछ लीजिए इसमें। Acetone vaporizes, condenses in the condensate and can be collected from the condenser outlet. ये श्वेता, क्योंकि एसीटोन जो है आपका वो पानी से ज्यादा हल्का है। ओके, इसके लिए वो जल्दी कंडेंस हो जाता है। मैम, हाउ हॉट एयर एंड कोल्ड एयर मिक्स टू फॉर्म वाटर? बेसिकली हॉट एयर जो है, अच्छा ठीक है, आई गिव यू बेस्ट एग्जांपल। जब भी आप फ्रिज में से बॉटल निकालते हो और आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हो, कैन यू सी देयर आर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड ऑन द बॉटल? यस, बस वही फंडा है यहाँ पे। यहाँ पे हॉट एयर और कोल्ड एयर का यही है। मैम विद द डायग्राम प्लीज शो द डायग्राम। एक मिनट, डायग्राम ये लीजिए, डायग्राम देख लीजिए। यस, आर्यन। आर्यन, आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए ना? व्हाट्स द रोल ऑफ रिवॉल्विंग गैसेस? एक मिनट रुको, इसके लिए मुझे ना ये सारा का सारा निकालना पड़ेगा, अंडू ड्राइंग्स। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ रिवॉल्विंग गैसेस? ठीक है। आर्यन, कभी आपने ये देखा है? ओके, जैसे मैंने अभी अभी श्वेता को बताया कि जब भी आप फ्रिज में से बॉटल निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हो, आप नोटिस करते हो उसके आजू बाजू में पूरा पानी फॉर्म होता है। अगर आपका बॉटल बहुत ज्यादा चिल्ड है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है, अगर उसको आपने रूम टेम्परेचर में लाके रख दिया, तो बहुत सारे वाले उसके निकलेंगे, करेक्ट? पानी निकलेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, ये वाले डायग्राम में, यहाँ पे एयर जो है प्रेशराइज फॉर्म में दूसरी चेम्बर में जा रहा है, जिस चेम्बर में फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है। जब ये फ्रीजिंग कोल्ड वाटर और ये हॉट एयर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तब क्या बनेगा? पानी बनेगा, बराबर। ये जो पानी बनेगा वो ये वाले स्पाइरल ट्यूब में से वाटर आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। पर ये जो कंप्रेस कोल्ड एयर होगी, यहां से ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, जो एयर होगी ना, वो दूसरे चेम्बर में मूव होने लगेगी बिकॉज ऑफ द हॉट एयर का प्रेशर। हॉट एयर के प्रेशर की वजह से वो दूसरे चेम्बर में मूव होने लगेगी, इसलिए हमारे पास इधर एक सेपरेटर है। अब जब ये मूव होने लगती है, तो ये सेपरेटर में क्या सेपरेट हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाती है एज अ ड्राई आइस। ओके, ड्राई आइस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाती है यहाँ पे। अभी आप बोलोगे आपको कैसे पता कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाती है? बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस की वजह से जो सेपरेटर में पहले जमा होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। अभी समझा आर्यन? यस। हैव आई क्लियर्ड योर डाउट? और किसी को कुछ पूछना है? किसी को डाउट है? यस। एनी डाउट्स? नो। ठीक है। एंड नेक्स्ट सेशन नाउ, होमवर्क फॉर टुडे आपके लिए है ये जितने सारे प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं आज। ठीक है,
आज हमने जितने सारे प्रोसेसेस पढ़े हैं स्टूडेंट्स, ये सारे प्रोसेसेस आपको डेफिनेशन के साथ अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं रैंडमली किसी को भी पूछूंगी, ये जो प्रोसेसेस है आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी। डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, तो ये प्रोसेसेस, इसका डेफिनेशन अच्छे से याद करना है। इज दैट ओके? इतना कर पाएंगे आप मेरे लिए? यस चिल्ड्रन, वेरी गुड, ओके। चलो मीट यू ऑन नेक्स्ट मंडे। और हाँ, और एक बात, नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स 1.5 आवर का लेक्चर रहेगा। इज दैट ओके फॉर यू ऑल? हम थोड़ा अपना पोर्शन भगा लेंगे और कुछ नहीं। इज एवरीबडी ओके? तो ही मैं करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती। एवरीबडी ओके? ठीक है। और फिर नेक्स्ट मंडे मैं, मुझे याद दिलाना, मैं आपको सिलेबस भी शेयर कर दूंगी जो मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, जो जो चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ओके। और एक बात, और नेक्स्ट मंडे आप लोग अपना सिलेबस मेरे साथ शेयर करेंगे कि आपके एग्जाम में क्या है। एग्जाम्स हो गए आपके स्कूल में स्टूडेंट्स? एग्जाम्स हो गए? यस। मार्क्स नो, नेक्स्ट मंडे से है। चैप्टर जो मैं करा रही हूँ वो है आपके एग्जाम में। आर दिस चैप्टर हेल्पिंग? ओके 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 ओके, ठीक है, चलेगा। चलो देन, बाय, गुड नाइट। अगर आपको कोई भी सेशन चाहिए इस वीक में, अगर आपकी एग्जाम है, सेशन चाहिए आपको, तो हम फ्राइडे को या वेनेसडे को आप मैम को बोल दीजिए। मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज डिलीटेड। क्यों बाबा, किस खुशी में? अगर आपको सेशन चाहिए एक और एग्जाम के पहले, आप वैशाली मैम को बोल दीजिए, शी विल शेड्यूल द सेशन आइदर वेनसडे और फ्राइडे। एक बार आप बोल दीजिए साइंस का सेशन चाहिए तो, ठीक है। एंड आर्यन, आई टॉक टू यू अबाउट डिलीटिंग ऑफ द सिलेबस लेटर। ओके, चलो बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। आई वांट टू नो कौन कौन से डिलीटेड है। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।